Hi guys, my name is Priyank Singh and I welcome you all to this amazing platform। एंड हमारी जो प्रोजेक्ट सीरीज़ है वो बेसिकली बहुत अच्छी चल रही है। इसके अंदर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप उनको अपनी प्रोफाइल के अंदर लगाते हो तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बेसिकली हमारा एक रूल बन चुका है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो बेसिकली आप लोगों को इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, अप लेवल पे रखते हैं। ठीक है। एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं जो बेसिकली आप लोगों ने किसी और यूट्यूब चैनल पे देखे नहीं होंगे। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या रखे गए हैं, लिखे गए हैं। एंड आज भी हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ ऐसा एक प्रोजेक्ट लाए हैं जो बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। इसको मिस नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। प्रोजेक्ट की तरफ ज़रा बढ़ लेते हैं एंड देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने एआई क्लॉक, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ईमेल, ठीक है, एआई ईमेल जनरेटर। फिर हमने लिखा है एआई स्पैम, ठीक है। ये एआई ईमेल जनरेटर और एआई स्पैम डिटेक्टर ये हमने बना चुका है। हमने एआई विथ मेमोरी, ये मैंने अभी आप लोगों को बनाना नहीं सिखाया है, ठीक है, लेकिन जल्दी इसको भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है। एआई विदाउट मेमोरी ये बनाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। बेसिकली ये एक एआई मॉडल होता है, बेसिक मॉडल होता है जो विदाउट मेमोरी काम करता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली आप लोग जो भी इससे सवाल पूछते हो ये अपने डाटाबेस से क्या कर देता है, आंसर दे देता है। ठीक है। अगर इसके पास कोई आंसर नहीं होता तो ये बेसिकली उसको स्टोर नहीं करता है। लेकिन जो ये एआई विथ मेमोरी है, अगर इसके पास कोई आंसर प्रेजेंट नहीं है तो ये आपसे बेसिकली उसका उस क्वेश्चन का आंसर मांगता है और वो अपने पास क्या करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने करेंसी कन्वर्टर हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डाइस रोलर वाला भी जो पाइथन का एक फेमस प्रोजेक्ट है वो भी कर रखा है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेटर ये भी कर रखा है। और आज हम लोग लॉगिन साइन अप सिस्टम करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ओटीपी ईमेल जनरेटर, ठीक है, हम लोगों ने एक ओटीपी जनरेटर भी कर रखा है। उसके बाद हम लोगों ने एक पर्सनैलिटी चेकर हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी बना रखा है। इसके बाद हम लोगों ने एक रैंडम गेम जो हमारा एक सिंपल पाइथन का प्रोजेक्ट होता है वो भी बना रखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा पाइथन का सबसे बेसिक होता है, ठीक है, एक सिंपल ग्रोसरी मॉडल हमने ये भी बना रखा है। मतलब आप देख रहे हो कि हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें क्या कर रखी हैं, पाइथन के अंदर कवर कर रखी हैं। ठीक है। और आज ही हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक लॉगिन साइन अप सिस्टम आप लोगों के सामने बनाने वाले हैं। ठीक है। सो आई हाईली सजेस्ट यू ऑल दैट आप अपनी पहले क्या कीजिए, वीडियो लेक्चर को देखिए एंड उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, पूरे वीडियो लेक्चर को आप लोग एंजॉय कीजिए। एंड कहीं पे कुछ समझ ना आता है तो वीडियो को रोक के देखिए, वैसा ऐसा तो होने नहीं वाला। ठीक है। एंड एक बार पूरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग क्या कीजिए, उसको अपने क्या जिस भी आप कोड एडिटर का यूज़ कर रहे हो उस पे लिख सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो आप लोग साथ-साथ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। सो चलो हम लोग एक बार ज़रा अपना जो हम लोगों ने मॉडल बना रखा है, उसको थोड़ा-सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा रन वगैरह करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग उसको देखो, एक चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जो लॉगिन साइन अप सिस्टम होता है ना, जो आप किसी भी ऐप पे देखते हो, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, ठीक है, फेसबुक लॉगिन करते हो, तो उनका जो की वैल्यू होती है ना, जो बेसिकली ये किस तरीके से वर्क करता है, तो वो इस तरीके से वर्क करता है, जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, इंस्टाग्राम पे आप जो लॉगिन सिस्टम देखते हो, उसमें बेसिकली इंस्टाग्राम का लोगो वगैरह बना रहता है। तो वो बेसिकली क्यों बना रहता है? क्योंकि उसमें है ना सीएसएस, ठीक है, एचटीएमएल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारे क्या रहते हैं, वर्किंग एलिमेंट्स क्या रखे जाते हैं, यूज़ करे जाते हैं। बट जो उसका कोर फंडामेंटल होता है, मतलब जो उसकी बेसिक चीज़ होती है, ठीक है, वो क्या रहती है? वो यही रहती है, वो बेसिकली जो वर्क कर रहा है लॉगिन और साइन अप सिस्टम, वो इस मॉडल के ऊपर क्या करता है? वर्क करता है, जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है? सो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन। आप इस तरीके से समझो कि आप अपनी फ़ोन की क्या हो, स्क्रीन पे हो और आप एक क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है लॉगिन करना है या साइन अप करना है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे साइन अप करना चाहूँगा तो मैं 1 दबाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे मेरे से क्या पूछा जा रहा है, यूज़र नेम पूछा जा रहा है, तो मैं अपने यूज़र नेम रख दूँगा एलेक्स, ठीक है? मैंने ऐसे ही एलेक्स रख दिया, ठीक है? एंड अभी अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं पासवर्ड में मैं रखूँगा एलेक्स, ठीक है? एलेक्स के बाद मैं रख देता हूँ एलेक्स, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1 2, ठीक है? फिर मैं रख देता हूँ 1 2, ठीक है? ये मैंने क्या रख दिया, ये मैंने पासवर्ड रख दिया। तो आप देखो इसने मेरे को क्या बता दिया, इसने मेरे को बता दिया साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है? अब एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, अब मैं इसको लॉगिन करके देखता हूँ। मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करके देखता हूँ, ठीक है? सो अब मैंने क्या करा, अब मैंने 2 को सिलेक्ट कर दिया, तो अब मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, ठीक है? सो अब मैं अपने यूज़र नेम डालूँगा, ठीक है? सो मैंने अपने यूज़र नेम डाला एलेक्स, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं पासवर्ड डालूँगा, ठीक है? सो मैंने अपना पासवर्ड डाला एलेक्स एलेक्स, ठीक है? एंड 1212 ये मैंने क्या कर दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे देखोगे कि आप लोग क्या दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। मतलब जब भी आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोगों को क्या करना रहता है, लॉगिन करना रहता है या साइन अप करना रहता है, वो इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, ठीक है?
लेट्स सपोज़ करो हम यहाँ पे फिर से लॉगिन करते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँ, मैं यहाँ पे यूज़र नेम को क्या कर दूँ, गलत डाल दूँ। मैं सिर्फ़ एलेक्स डाल दूँ, ठीक है? एंड फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पासवर्ड में भी मैं क्या करूँ, मैं पहले पासवर्ड में भी मैं सिर्फ़ एलेक्स डाल दूँ, ठीक है? मतलब मैं यूज़र नेम में क्या कर रहा हूँ, यूज़र नेम भी मतलब मैं एलेक्स डाल रहा हूँ, ठीक है? और पासवर्ड को क्या मैं कर रहा हूँ, गलत डाल रहा हूँ, ठीक है? एंड जैसे ही देखो मैं ये करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है? मतलब इसने दिखा दिया कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, गलत है, ठीक है? मैं फिर से एक काम करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। अब मैं एलेक्स की जगह पे मैं अपना ओरिजिनल नेम डाल देता हूँ, प्रियांक डाल देता हूँ, ठीक है? एंड प्रियांक के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से कुछ भी एक रैंडम सा कोई सा भी अजीब-सा पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे अब मैं करूँगा तो देख सकते हो इसने मेरे को क्या बता दिया, इसने मेरे को फिर से बता दिया कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मतलब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में बिल्कुल फंक्शनैलिटी की तरह, मतलब बिल्कुल फंक्शनल है ये, बिल्कुल ओरिजिनली जैसे एक लॉगिन और साइन अप सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, ये उसी तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है? आप लोगों को एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, आप ये यूज़र टीएक्सटी की जो फाइल देख रहे हो ना, ठीक है? यहाँ पे देखो आप लोगों के सामने, यहाँ पे देखो प्रियांक, ये मैंने पहले पासवर्ड बना रखा था, ठीक है? एंड यहाँ पे देखो एलेक्स वाला जो पासवर्ड है, अभी आप वीडियो में पीछे करके देखोगे तो मैंने यही यूज़र नेम रखा था एलेक्स नाम का। एंड पासवर्ड भी मैंने क्या कर रखा था, यही पासवर्ड मैंने क्या कर रखा था, ठीक है? सो आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है? जब भी आप लोग क्या करते हो, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो भी आप देखते हो ना कि इंस्टाग्राम के पास आपका पासवर्ड है, ठीक है? आपने लेट्स सपोज़ करो इंस्टाग्राम को क्या करा, मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है? आपने लेट्स सपोज़ करो इंस्टाग्राम को क्या कर दिया था, इंस्टा को आप लोग लेट्स सपोज़ करो आपने क्या करा था, डिलीट कर दिया था, ठीक है? सो इंस्टा को आपने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। डिलीट कर दिया था तो बेसिकली जो आपका पासवर्ड था ना, ठीक है? जो आपका बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो पासवर्ड था, ठीक है? वो बेसिकली कहाँ पे सेव होता है, ठीक है? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो बेसिकली आपका पासवर्ड होता है ना, वो इसी तरीके से बेसिकली क्या होता है ना? इंस्टाग्राम के पास जो डाटाबेसेस होते हैं, ठीक है? वहाँ पे क्या रहता है, यूज़र नेम का पासवर्ड क्या हो जाता है, यूज़र नेम के साथ बेसिकली आपका पासवर्ड क्या हो जाता है, इसी तरीके से क्या हो जाता है, बेसिकली स्टोर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को अभी भी बताना चाहूँगा, ठीक है? बेसिकली यहाँ पे ना इस तरीके से जैसा हम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक यूज़र नेम है, यूज़र नेम के सामने उसका पासवर्ड है, इस तरीके से नहीं होता, ठीक है? मतलब हाँ, मेथड यही है कि बेसिकली जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपका पासवर्ड क्या रख दिया जाता है, एक टीएक्सटी फाइल में क्या कर दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है। लेकिन वो टीएक्सटी फाइल में रखने से पहले पता है आप लोगों को कई सारी चीज़ें करी जाती हैं, बेसिकली हैशिंग करा जाता है, ठीक है? पासवर्ड को हैशिंग करा दिया जाता है, ठीक है? पासवर्ड को पूरा का पूरा क्या करा जाता है, हैश सिस्टम से कन्वर्ट करा जाता है, फ़िल्टरिंग करी जाती है, ठीक है? एंड उसके बाद बेसिकली क्या कर दिया जाता है, पूरा का पूरा पासवर्ड को ना बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है? मतलब अगर आप में से किसी ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? सो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा हैशिंग वगैरह के बारे में, ठीक है? अगर आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है तो मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा, ठीक है? लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स के ऊपर बताएँगे तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है? वरना क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आप सभी जानते हैं, ठीक है? बहुत लंबा रहता है, ठीक है? एंड यूट्यूब पे कोई पढ़ाता भी नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाना चाहता हूँ, बट ये टोटली आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है? एंड जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, ठीक है? जब मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी पढ़ाऊँगा तो मैं बेसिकली आप लोगों को जो रियल वर्ल्ड में जो मैकेनिज़म्स होते हैं ना, जिनसे बेसिकली क्या करा जाता है, किसी भी चीज़ को सिक्योर रखा जाता है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। मैं उसको भी आप लोगों को बना के दिखाऊँगा। लेकिन उसके लिए बेसिकली आप लोगों को मुझे बताना होगा कि आप लोग पढ़ना चाहते भी हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब भी आप लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम आप लोग किसी भी आप लोग इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो वो बेसिकली आपका जो पासवर्ड होता है वो इसी तरीके से टीएक्सटी फाइल में क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बट वो बेसिकली पासवर्ड को क्या कर देते हैं, पासवर्ड को बहुत ही ज़्यादा हाइली सिक्योर वे में पासवर्ड को हैश कर देते हैं, ठीक है? हैश करने का मतलब होता है जो बेसिकली आपने ये जो पासवर्ड लिखा है ना एलेक्स 121212, ठीक है? वो बेसिकली इसको है ना किसी भी रैंडमली क्या कर देते हैं, नंबर कीवर्ड्स में क्या कर देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है? जो हैशिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है? हैशिंग का पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, ठीक है? हमें नहीं पढ़ना, हम अभी पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो आप लोगों को यहाँ पे ये जो लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम है, हम यही आज के इसी लेक्चर में बनाने वाले हैं, ठीक है? सो अपनी कुर्सी की बेटी बाँध लीजिए, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस फाइल को मैं पूरी तरीके से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? एंड लॉगिन साइन अप सिस्टम को भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? सो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक बेसिकली क्या करना है ना, एक नया फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? एक फ़ोल्डर बना लेना है जहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, ठीक है? अभी तक आप लोग प्रोजेक्ट सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या बताना है कि ये इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली इंटरमीडिएट, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंटरमीडिएट लिख देंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपना लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम को क्या करेंगे, बनाएँगे, ठीक है? सो यहाँ पे हमने लिख दिया लॉगिन, ठीक है? एंड यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली साइन अप, ठीक है? ये रहा हमारा क्या लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम हो चुका है हमारा, ठीक है? सो यहाँ पे 1 सेकंड रुको, ठीक है? लॉगिन एंड हम लोगों को क्या लिखना था, साइन अप लिखना था, मेरे से स्पेलिंग क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है?
तो ये हो चुका है हमारा लॉगिन एंड साइन अप डॉट पी वाई, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, लॉगिन साइन अप सिस्टम हो चुका है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम बनाएंगे क्यों, क्योंकि बेसिकली जो अभी तक हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, ये बेसिकली बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे थे, लेकिन ये जो बेसिकली लॉगिन एंड साइन अप सिस्टम है, ये प्योरली इंटरमीडिएट लेवल का है। मतलब एक बिगिनर इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली पाइथन के साथ थोड़ा सा काम कर चुके हैं, ठीक है, वो बनाते हैं, ठीक है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है, आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। सो आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए। एंड चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली लाइन लिखेंगे, बेसिकली हम लिखेंगे बेसिकली प्रिंट, ठीक है। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम ऑप्शंस देंगे, ठीक है। ऑप्शंस कौन से होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देंगे। एंड ऑप्शन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, हम लिखेंगे बेसिकली अपना साइन अप, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे यूजर को कि आप क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो, ठीक है। साइन अप करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली ऑप्शन 1 को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बेसिकली प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, अपना सेकंड ऑप्शन लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, सेकंड ऑप्शन होने वाला है हमारा क्या, लॉगिन, ठीक है। ये हो चुका है हमारा क्या, लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली चॉइस, ठीक है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, चॉइस नाम का, ठीक है। एंड आप चाहे तो कोई सा भी वेरिएबल बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक चॉइस नाम का क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट, ठीक है। इनपुट क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे को क्या चाहिए, यहाँ पे यूजर से क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, ठीक है। एंड यूजर से यहाँ पे इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली लिखूंगा यूजर को, मैं क्या करूंगा, यूजर को मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दूंगा, ठीक है, कि आपको बेसिकली क्या करना है, आपको है ना चूज करना है कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से आपको क्या करना है, कुछ भी चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से क्या कर देता हूँ, 1 एंड 2 लिख देता हूँ, ठीक है। आपको यूजर को क्या देना है, आपको यूजर को चॉइस देनी है कि आप 1 और 2 में से क्या करिए, कुछ भी चूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी क्या, बेसिकली पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, जिसमें हमने क्या लिख दिया, साइन अप लिख दिया एंड लॉगिन लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने प्योरली क्या करते हैं, लॉजिक्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बनाना क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लॉजिक्स बनाने के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर यूजर ने क्या करा, इस यूजर, अब जो हमारी चॉइस है, ठीक है, जो हमारा चॉइस नाम का वेरिएबल है, उसमें यूजर ने क्या करा, उसमें यूजर ने नंबर 1 को चूज कर लिया। मतलब यूजर ने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे साइन अप करूंगा, ठीक है। सो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। उस केस में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, उस केस में आपको यूजर से क्या मांगना चाहिए, उसका यूजर नेम मांगना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फाइल बना हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा यूजर नेम। एंड यहाँ पे हम क्या मांगेंगे, यूजर से उसका इनपुट मांगेंगे, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ, इसमें हम लिखेंगे बेसिकली, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्या लिखेंगे, क्रिएट यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यूजर पहली बार आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली क्रिएट यूजर नेम, ठीक है। मतलब यूजर से हम बोलेंगे कि अपना यूजर नेम बताइए, ठीक है। ये हो चुका है हमारा क्या, पहला ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली यूजर साइन अप कर रहा है, तो यहाँ पे हमें साइन अप किसी भी एप्लीकेशन में साइन अप करवाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए रहता है। तो पासवर्ड में भी हम लिखेंगे इनपुट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम यूजर से बोलेंगे कि आप अपना पासवर्ड को क्या कीजिए, क्रिएट कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी वैसी होती जा रही है, ठीक है, लेकिन ये वीडियो वर्थ इट है। क्या करना है, इसको देखना बहुत ही ज्यादा क्या है, बेसिकली अच्छा है, ठीक है। आप लोगों का ये पहला इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट होने वाला है, जो आप लोगों को बेसिकली बहुत ही ज्यादा अप रैंकिंग पे करेगा। एंड एक मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जितने प्रोजेक्ट्स हमने करे हैं, ठीक है, हमने नियरली 90% क्या कर दिए हैं, यूट्यूबर्स को बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया, बीट कर दिया है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाने में, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके कोई भी फेवरेट यूट्यूबर की क्या कर रहा हूँ, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, हम लोगों ने बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्या कर लिए, प्रोजेक्ट्स क्या कर लिए, बना लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा विथ ओपन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, विथ ओपन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि बेसिकली जब भी हम क्या कर रहे हैं, विद ओपन हमने इसीलिए लगाया, क्योंकि अब हम यूजर, मतलब हम हमारे सिस्टम को बोल रहे हैं कि जब विद ओपन का यूज करो और एक फाइल बनाओ, ठीक है। मैं आप लोगों को जब पाइथन पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को फाइल के बारे में बताया था, टीएक्सटी फाइल्स के बारे में क्या कर रखा था, बता रखा था, ठीक है। एंड उनकी एप्लीकेशंस भी बता रखी थी, अपेंड बता रखा था, रीड मोड बता रखा था, राइट बता रखा था। तो मैं यहाँ पे बेसिकली वो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग इसी चैनल पे क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पाइथन मिल जाएगा, ठीक है, पाइथन के एंडिंग लेक्चर्स में है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने विथ ओपन का यूज करा, मतलब एक फाइल बनाओ, ठीक है, जिसका नाम होने वाला है क्या, यूजर टेक्स्ट, और उसमें अपेंड का यूज करो, ठीक है। अपेंड के बारे में चलो अब आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आप लोगों को हल्का सा क्या कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अपेंड मोड क्या करता है, अपेंड मोड जो भी फाइल में पहले से जो चीज़ है उसको डिलीट नहीं करता, बल्कि और भी चीजें क्या कर देता है, उसमें ऐड कर देता है, ठीक है। जिसने पढ़ रखा होगा उसको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैपन मोड बेसिकली क्या होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने लेट सपोज करो, आप अपनी नोटबुक होती है ना, नोटबुक में आपने पहले से क्या कर रखा है, कुछ चीजें लिख रखी हैं, ठीक है।
सो जब भी आप नोटबुक में कोई नई चीज़ ऐड करते हो तो बेसिकली आप ऐसा थोड़ी ना करते हो कि नोटबुक के पुराने पन्ने फाड़ देते हो। नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना। आप क्या करते हो, नई चीज़ें ऐड करते हो और पुरानी चीज़ें लिखी रहने देते हो। तो अपेंड भी वही करता है, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को लिखे रहने देता है और नई इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर देता है, ठीक है? तो ये है पाइथन में, ठीक है? हमने क्या करा, हमने इस लाइन का मतलब है विथ ओपन, मतलब एक ओपन करो, ठीक है? क्या ओपन करो? एक फाइल ओपन करो जिसका नाम होने वाला है यूजर टीएक्सटी, ठीक है? एंड उसमें अपेंड मोड का क्या करो, यूज़ करो, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे लिखो बेसिकली अपना क्या लिखो, यहाँ पे लिखो बेसिकली फाइल, ठीक है? एंड यहाँ पे लिखो डॉट राइट, ठीक है? यहाँ पे क्या करो, राइट फंक्शन का यूज़ करो, ठीक है? फाइल राइट लिखो, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप लोग क्या करो, यहाँ पे लिखो यूज़र नेम, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, हम अपने सिस्टम को बता रहे हैं कि तुम्हें लिखना है यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, ठीक है? ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है? यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे तुम्हें लिखना है बेसिकली यूज़र नेम, ठीक है? यही रहा, आ चुका है आप लोगों के सामने, यूज़र नेम लिखना है तुम्हें, ठीक है? एंड उसके साथ क्या करना है, उसके साथ बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है? यहाँ पे ये जो कॉमा लगे, सॉरी, यहाँ पे ये जो कॉमा लगे हैं इसको लिखना है, ठीक है? एंड इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम प्लस का साइन करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ठीक है? हम हमारे सिस्टम को बता रहे हैं कि तुम्हें पासवर्ड लिखना है, ठीक है? सो ये हो चुका है, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा कि न्यू लाइन कैरेक्टर को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है? सो ये हो चुका है, हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड हो चुका है, ठीक है? सो इस लाइन का प्योरली क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है बेसिकली हमने अपने सिस्टम को बोला कि एक फाइल ओपन करो, ठीक है? यूजर टीएक्सटी नाम की, उसमें अपेंड मोड यूज करो और उसका फॉर्मेट, जिस भी तुम फॉर्मेट किस तरीके से लिखोगे, तुम फाइल में लिखोगे, यूज़र नेम लिखोगे, ठीक है? फिर कॉमास लिखोगे, ठीक है? एंड फिर उसके बाद पासवर्ड लिखोगे एंड न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करोगे। मतलब ये यहाँ पे इसीलिए लगाया गया है ताकि आप हमारे सिस्टम को बता सकें कि बेसिकली आप जो भी कर रहे हो, ठीक है? वो आपको एक ही लाइन के अंदर नहीं लिख देना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10-12 पासवर्ड एक ही लाइन में लिख दिए, ठीक है? ये हो चुका है हमारा क्या, ठीक है? ये हो चुका है एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, प्रिंट, ठीक है? प्रिंट क्यों लिखेंगे? प्रिंट मैं बता देता हूँ, ठीक है? प्रिंट हम यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे क्योंकि अब हो चुका है हमारा साइन अप का सिस्टम, हमने क्या कर रखा है, बना दिया, ठीक है? सो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली क्या, साइन अप सिस्टम हैज़ बीन डन। सो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? साइन अप सक्सेसफुली आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? आप लोग लिख सकते हो साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है? यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है? आप लोगों का क्या हो चुका है, साइन अप क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है? ये हो चुका है हमारा क्या, साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम बनाएँगे बेसिकली आप लोगों के सामने, ठीक है? एक सिस्टम बनाएँगे, लॉगिन सिस्टम आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने लॉगिन सिस्टम अब हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉगिन सिस्टम हो चुका है, ठीक है? एंड यहाँ पे हम एलिफ का यूज़ करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम इफ का क्या कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, ठीक है? एंड एलिफ का यूज़ करेंगे एंड फिर से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएँगे, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है? एलिफ का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा-सा बैक कर देते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इफ चॉइस करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? वही चॉइस वाला, ठीक है? जो हमने ऊपर बना रखा था। एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली अगर यूज़र क्या कर ले, यूज़र है ना नंबर 2, मतलब सेकंड चॉइस को क्या कर ले, सिलेक्ट कर ले, ठीक है? एंड नंबर 2 चॉइस क्या थी? नंबर 2 चॉइस थी हमारी लॉगिन वाली, ठीक है? सो यूज़र क्या करे, यूज़र बेसिकली हमारी लॉगिन की क्या कर ले, सिलेक्ट कर ले, ठीक है? फिर यहाँ पे हम उससे पूछेंगे अपना यूज़र नेम बताइए, ठीक है? सो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम बताइए, ठीक है? एंड यूज़र नेम वो कैसे बताएगा, जब हम उससे लेंगे इनपुट, ठीक है? एंड इनपुट में हम बोलेंगे कि यहाँ पे अपना एंटर कीजिए, यूज़र नेम बताइए, ठीक है? सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या करा, लिख दिया, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली अपना क्या बताइए, इसके बाद अपना पासवर्ड बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली पासवर्ड लिख दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे अब हमने पासवर्ड तो लिख दिया, अब यहाँ पे पासवर्ड में हम फिर से लेंगे क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है? एंड इनपुट लेने के बाद यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, एंटर पासवर्ड कर देंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर पासवर्ड, ठीक है? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या लिख देता हूँ, एंटर, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली पासवर्ड, ठीक है? ये हो चुका है बेसिकली हमारा क्या, एंटर पासवर्ड। हमने क्या बोला कि पासवर्ड भी बता दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली फाउंड फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे अब आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली क्या, फाउंड, ठीक है? एंड यहाँ पे लिख देंगे हम बेसिकली क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है? क्यों लिख देंगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए आप समझिए कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली अपना फाउंड फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली अपना क्या, फाउंड फॉल्स लिख दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने, ठीक है? अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पे डबल एरो नहीं आएगा, ठीक है? इसी वजह से बेसिकली सॉरी, यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है? बेसिकली वो स्ट्रिक्ट नॉट का साइन नहीं आएगा, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा था, तो यहाँ पे गलत आ रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली विथ ओपन, ठीक है? विथ ओपन करेंगे, ठीक है? हम उसी फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है? कौन सी फाइल को, जो हमने बनाई थी, क्या नाम था उसका, यूजर टीएक्सटी नाम का फाइल था, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, यूजर्स डॉट टीएक्सटी लिख देंगे, ठीक है? सो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी आप फाइल बनाओ, ठीक है?
उसका नाम गलत मत कर देना, यहाँ पे यूज़र है, ठीक है? सो यहाँ पे भी यूज़र होना चाहिए, ठीक है? दोनों का नाम क्या होना चाहिए? दोनों का नाम सेम होना चाहिए। यूज़र टीएक्सटी हो चुका है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे बेसिकली रीड मोड क्या करेंगे, रीड मोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। रीड मोड क्यों यूज़ करेंगे, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बेसिकली लॉगिन में क्या होता है, लॉगिन में हम लोग क्या करते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सेव नहीं करते, हम लोग पुरानी इन्फॉर्मेशन को ही क्या कर देते हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन को ही क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन को ही देख रहे हैं कि अगर ये बंदा हमारे डाटाबेस में है, ठीक है। सो बेसिकली इसको लॉगिन करने देते हैं, वरना इससे क्या कराएंगे, साइन अप कराएंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है, इसीलिए हमने क्या करा, रीड मोड का क्या करा है, यूज़ करा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो। और लाइन इन फाइल मतलब ये लाइन बताती है कि बेसिकली जाके चेक करो कि सॉरी यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, ठीक है। और लाइन इन फाइल होगा, ठीक है। मेरे से यहाँ पे क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। और लाइन इन फाइल बेसिकली मिस्टेक नहीं हुआ था, वो हट गया था, ठीक है। और लाइन इन फाइल हो चुका है, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली हमारे सिस्टम को बताती है कि जाओ जाके चेक करो कि बेसिकली जो भी उसने लिखा है, ठीक है। अगर वो सिस्टम में है तो उसको बेसिकली एंटर करने दो, अगर सिस्टम में नहीं है तो बेसिकली इनवैलिड बता दो, ठीक है। सो यहाँ पे यूपी लिखेंगे, ठीक है। एंड यूपी लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली लाइन स्ट्रिप, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेसिकली लाइन स्ट्रिप को क्या करता है, जाके चेक करता है, ठीक है। अब लाइन स्ट्रिप क्या होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये लाइन स्ट्रिप है ना, अननेसेसरी जो आपके कॉमा एंड स्पेस होते हैं ना, उसको क्या कर देती है, हटा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने लाइन स्ट्रिप हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो स्प्लिट वाली टर्म होती है, ये भी बेसिकली इसी तरीके से क्या करती है, वर्क करती है, ये स्पेसेस को क्या कर देती है, हटा देती है, ठीक है। सो ये जो आप लोग इस तरीके से ये स्पेसेस वगैरह लिखते हो, ये उसको क्या कर देती है, हटा देती है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ बेसिकली इफ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू, ठीक है। एंड यू के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम, ठीक है। ये हो चुका है हमारा क्या, इफ यू यूजर नेम एंड टी में मैं लिख देता हूँ बेसिकली आप लोगों के सामने क्या, पासवर्ड, ठीक है। मतलब क्या यू से क्या सेव होना चाहिए, यू से सेव होना चाहिए हमारा बेसिकली क्या, यूजर नेम, एंड पी से क्या सेव होना चाहिए, पी से सेव होना चाहिए हमारा पासवर्ड, ठीक है। एंड ये हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली आप लोगों के सामने लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली अपना क्या, फाउंड, ठीक है। एंड फाउंड के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली ट्रू, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा, फाउंड के बाद ट्रू लिख दूंगा, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा बेसिकली ब्रेक, ठीक है। क्यों, बेसिकली अगर तुम्हें ये मिल गया तो बेसिकली फाउंड ट्रू यहाँ पे इसीलिए लिखा है मैंने कि अगर तुम्हें बेसिकली इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। सो बेसिकली कुछ मत करो, यूजर को बस एंट्री करने दो, और ये जो लूप बना रखा है हमने, ठीक है, बार बार इन्फॉर्मेशन पूछने का, इसको ब्रेक कर दो, जल्दी से जल्दी इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ का क्या करेंगे, फिर से यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इफ का हमने क्या करा, इफ का यूज करा, एंड इफ के बाद यहाँ पे हमने फाउंड का क्या करा, इफ के बाद हमने यहाँ पे लिखा फाउंड, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इफ के बाद हो चुका है हमारा फाउंड हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली अपना प्रिंट लिख दूंगा, ठीक है। एंड प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा, विच इज व्हाट, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बेसिकली अपना क्या, लॉगिन हो चुका है हमारा क्या, लॉगिन हमारा क्या हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली लॉगिन। सो ये हो चुका है हमारा क्या, सक्सेसफुल, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये हो चुका है हमारा लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली एल्स, ठीक है। एज फंक्शन का यूज़ करेंगे, एंड एज फंक्शन का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली, यहाँ पे लिख देते हैं हम एज, एज फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड एज के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली, अपना ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अगर बेसिकली आप लोगों को लॉगिन सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, और अगर उसके अलावा नहीं होते, ठीक है, बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। या तो आप बेसिकली क्या हो जाओगे, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, और या तो फिर नहीं हो पाओगे, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया, रीजन लिख दिया, या तो यूजर नेम क्या है, इनवैलिड है, या तो पासवर्ड क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर लिख दो, ठीक है, या तो फिर हम लिख देंगे बेसिकली क्या, अपना इनवैलिड चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि इनवैलिड चॉइस, ठीक है। बेसिकली आप लोग क्या करो, बेसिकली पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। आप लोग क्या करो, आप लोग बेसिकली यूजर नेम पासवर्ड के अलावा बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, गलत चीजें भी क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस भी आप लोगों को, लेट सपोज करो, ये इनवैलिड चॉइस का बेसिकली मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है। किसी मतलब कोई, लेट सपोज करो, मैं यहाँ पे किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, ठीक है। किसी ऐसे आदमी ने बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 2 की जगह कुछ और सिलेक्ट कर दिया, तो उसके केस में आप लोग क्या करोगे, उसके केस में हमें बताना पड़ेगा ना कि बेसिकली आपने इनवैलिड चॉइस करी है, ठीक है। सो ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या लिख दूंगा, इनवैलिड लिख दूंगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा इनवैलिड चॉइस हो चुका है, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा इनवैलिड चॉइस। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, मेरे लिए रुको, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ बेसिकली इनवैलिड चॉइस हो चुका है हमारा, ठीक है। सो ये इनवैलिड चॉइस के बारे में भी मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक सेकंड रुको, ठीक है, इसको ऊपर आने दो, ठीक है। इनवैलिड चॉइस भी हो चुका है हमारा, ठीक है।
सो ये हो चुका है हमारा इनवैलिड चॉइस, ठीक है? एंड इसको इसको हटा देते हैं, बेसिकली इनवैलिड चॉइस के बारे में रहने देते हैं, नहीं तो चलो हो गया, ठीक है? हमारा हो चुका है, इनवैलिड चॉइस भी हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बेसिकली हटाते नहीं है, ठीक है? अनप्रोफेशनल नहीं रहने देते हैं, ठीक है? हम वो भी केस मान के चलते हैं, ठीक है? सो अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखो, आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने पहली लाइन में साइन अप लिखा, ठीक है? आप लोगों ने यूज़र को ऑप्शन दिया साइन अप का, दूसरी लाइन में आपने लॉगिन लिखा, ठीक है? फिर आपने यूज़र से पूछा कि आपको क्या करना है, लॉगिन करना है या साइन अप करना है, ठीक है? अगर यूज़र साइन अप करेगा तो उस केस में बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? अगर यूज़र साइन अप करे, ठीक है? सो आपको एक वेरिएबल बनाया हमने चॉइस, ठीक है? एंड अगर यूज़र फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेगा, ठीक है? सो आप लोगों को पता है किसी भी सिस्टम में साइन अप करने के लिए आप उससे यूज़र नेम माँगते हो, आप उससे पासवर्ड माँगते हो, तो आपने उससे यूज़र नेम माँगा और पासवर्ड माँगा, ठीक है? इनपुट फंक्शन का यूज़ करा, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने एक ओपन करा, आप लोगों ने एक फाइल ओपन करी जिसका नाम था यूजर टीएक्सटी, ठीक है? एंड उसमें अपेंड मोड का यूज़ करा, अपेंड मोड मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? एंड उसका ये जो फॉर्मेट है बेसिकली फाइल के अंदर आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले यूजर नेम लिखोगे, ठीक है? तो इसके बाद पासवर्ड लिखोगे एंड ये न्यू लाइन कैरेक्टर आप इसीलिए ऐड करोगे ताकि आप बेसिकली बार-बार क्या करो, एक ही लाइन के अंदर आप पूरे के पूरे यूजर नेम एंड पासवर्ड मत लिखो, अलग-अलग लाइन में लिख दो, ठीक है? उसके बाद आप सिंपली उसे बता दोगे कि आप बेसिकली सक्सेसफुल क्या हो चुके हैं, साइन अप हो चुके हैं, ठीक है? इसके बाद अगर यूज़र लॉगिन करे मतलब हमारा पहले से पुराना यूज़र है, ठीक है? तो उसमें चॉइस नंबर 2 आती है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे चॉइस नंबर 2 है, ठीक है? एंड उसमें आप उससे क्या माँगोगे, उसका यूज़र नेम माँगोगे, उससे उसका पासवर्ड माँगोगे, ठीक है? एंड उसके बाद लिख दोगे फाउंड फॉल्स, ठीक है? ये क्यों लिख दोगे? अगर बेसिकली नहीं मिला आप लोगों को उसका यूज़र नेम पासवर्ड तो आप उसको बता दो कि बेसिकली क्या है, बेसिकली नहीं मिल पाया हमें, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो, ठीक है? आप उसकी बेसिकली अगर आप क्या करो, आप बेसिकली चेक करो, ठीक है? यहाँ पे यूज़र टीएक्सटी वाली फ़ाइल खोलो एंड उसमें रीड मोड का यूज़ करो। रीड मोड कुछ लिखता नहीं है, ये बस चेक करता है कि बेसिकली फ़ाइल में क्या है, कुछ प्रेज़ेंट है या नहीं है। ये यू एंड पी नाम के वेरिएबल्स हैं, ठीक है? ये लाइन स्ट्रिप क्या करता है, लाइन स्ट्रिप बेसिकली बताता है, ठीक है? जो भी आप लोगों ने कॉमास, एक्स्ट्रा कॉमा, अननेसेसरी कॉमास को क्या कर रखा होगा, पुट कर रखा होगा, ठीक है? ये क्या कर देता है, ये उसको बेसिकली क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है? आप लोग ये जो स लाइन स्ट्रिप देख रहे हो ना, ये उसको क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है? उसके बाद बेसिकली सॉरी, उसके बाद बेसिकली ये जो हमारा क्या है स्प्लिट है, ठीक है? ये बेसिकली कॉमा के बेसिस को क्या कर देता है, हटा क्यों कॉमा को बेस में क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है? बेसिकली ये जो लाइन स्ट्रिप होता है, ये बेसिकली क्या कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेस जो होते हैं, इनको क्या कर देता है, हटा देता है और ये कॉमास को क्या ये जो हमारे कॉमा होते हैं, उसको बेस पे क्या कर देता है, तोड़ देता है। ये जो आप लोगों को समझ आ रहा है ना, इनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है? एंड ये जो ये यू एंड पी है, ठीक है? ये बेसिकली यू से क्या डिनोट होता है, यूज़र नेम डिनोट होता है एंड पी से क्या होता है, पासवर्ड डिनोट होता है, पासवर्ड, ठीक है? ये क्या है, ये हमारे 2 वेरिएबल हैं, ठीक है? एंड इसके बाद हम लोगों ने फाउंड ट्रू कर दिया, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर हमें क्या मिल गया है, फाउंड हो गया है, ठीक है? अगर हमें बेसिकली क्या मिल गया है, बेसिकली लॉगिन डिटेल्स मिल गई, क्या कहते हैं, हमें हमारे डाटाबेस में यूज़र टीएक्सटी फाइल में हमें क्या मिल गया है, यूज़र का पासवर्ड एंड नेम मिल गया है, ठीक है? सो हम बोल देंगे लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है? एंड अगर इसके अलावा बेसिकली नहीं मिला, तो हम बोल देंगे इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है? एंड एल्स यहाँ पे इनवैलिड चॉइस हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे हम इसीलिए लिख रहे हैं कि लेट्स सपोज़ करो यूज़र अगर नंबर 1 नंबर 2 की जगह नंबर 3 भी कर दे, ठीक है? ऐसे भी यूज़र्स होते हैं, ठीक है?